जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में लोग चैप्टर नंबर 2 के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। इससे कि पहले की वीडियो हम लोग पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन को कवर कर लिया है, जिसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पार्ट 2 से, चैप्टर 2 से, और 3 से 4 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में लोग 3 से 4 और 5 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025-26, इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ से पहले बहुपद को लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस x फिर माइनस का 2 दिया है, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। यहाँ से देखेंगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से 1 ले लेंगे, और माइनस है तो माइनस, और ये a का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लगेगा -1/6, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो जाएगा माइनस के 2/6। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1/में आ जाएगा 3। ये यहाँ से ये दोनों का मान हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का जो सूत्र होता है उसको लिख लेंगे। ये सूत्र जो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर से होता है सूत्र अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में होता है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। और यहाँ से आप सीधे मान रखकर अब इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का मान था -1/6 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे माइनस में 1/3। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और बटे में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और फिर माइनस ये होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और बटे में 3, क्योंकि जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, और ये माइनस है, भी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और बटे में 3 है तो बटे में 3 लिख लेंगे। और आगे जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 36, और जब इससे ये करेंगे तो एक बार में जाएगा, और फिर इससे जब इसमें भाग देंगे तो 12 होगा, और 12 का गुणा जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 25 और बटे में 36। यही जो आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर इसी को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से बोल रहा है यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बहुपद लिख लेंगे, और यहाँ से अल्फ़ा और प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों का मान निकालेंगे, और इस सूत्र जो दिया है इस पर रख लेंगे। ये जो सूत्र दिया है आपको इसी सूत्र पर रख लेंगे, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये मान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, यानी कि लंबा जाएगा। क्वेश्चन दिया है इतने को इतने से भाग देने पर, यानी कि 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 को -x - 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ से भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ से थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2x³ 2x³ और माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 5x, और फिर प्लस में हो जाएगा 6, और वो आपको भाग देना है x - 2 से। जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा, यहाँ से इसमें से भाग जब देते हैं तो इससे इसमें भाग देते हैं इन दोनों में, तो इस भाग जब देंगे तो ये आएगा ऊपर 2x³ सॉरी स्क्वायर आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्यू है तो उससे एक कम लेंगे, क्योंकि यह गुणा करने पर घात जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से इसका गुणा इन दोनों संख्याओं में
कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, इसको मिटा दे रहे हैं, ये होगा 2x² और बटे में हो जाएगा 2x³ और फिर जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4x²। अब यहाँ से इसको साइन बदल कर घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से आपको बच जाएगा x², क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में तो प्लस वाला अधिक है तो उसकी साइन ले लेंगे और ये हो जाएगा -5x और +6, ये हो जाएगा आपका। यहाँ के बाद आप इसके नीचे करेंगे, हम अगले पेज पर कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर बचा x² -5x +6 यहाँ पर बचा है, x² -5x फिर +6 ये बचा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा +x बार में ये भाग जाएगा तो यहाँ पर उसको ऊपर लिख लेंगे और यहाँ से नीचे लिख लेंगे x² और यहाँ से फिर देखेंगे पीछे, तब इसका गुणा जो है इसमें कर लेंगे, ये आ जाएगा -2x जो है वो आ जाएगा, यहाँ से -2x और फिर इसमें से इसको घटा लेंगे, इसे साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ से प्लस और माइनस ये कट जाएगा और आप इसको इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा -3x +6। अब जब भाग देंगे तो ये जाएगा -3 बार में ये कट जाएगा पूरा, यहाँ से लिख लेंगे यहाँ पर -3 और यहाँ से आगे लिख लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा -3x और वहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा +6 और यहाँ से ये कट जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 0 पर जाएगा तो ये जो बचेगा आपका हो जाएगा शेषफल, ये हो जाएगा आपका शेषफल। और क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, भागफल। तो ये जो ऊपर वाला है ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा भागफल, ये आपका भागफल हो जाएगा और ये शेषफल हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जब आप भाग देंगे तो सबसे पहले इस संख्या को देखेंगे, इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को देखेंगे, इन दोनों को काटना चाहिए। तो किस तरह से करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा और जब बस इसको पहले वाले अंक को आप कोशिश करेंगे कि बराबर हो जाए, इसके बाद आप इसमें गुणा कर लेंगे तो इन दोनों को काट लेंगे 2 डिजिट तक और फिर ये तीनों डिजिट आपस में उतार के फिर आगे सॉल्व, जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ से आपका जो शेषफल है ये 0 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो शुरू होंगे वो वेरी लॉन्ग वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, जो कि 5 से 6 नंबर में एग्जाम में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है इसमें x³ -3x² -4x +12 को इतने से भाग देंगे, यानी कि जब इतने से भाग देंगे तो ये भागफल का गुणनखंड आपको यहाँ से करना है, जो भी आपका भाग देने पर भागफल आएगा उसी का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे सबसे पहले बहुपद दिया है x³ -3x² और -4x और +12 दिया है और इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी कि भाग वाले चिन्ह में कर लेंगे और यहाँ से x -3 से भाग देंगे तो ये जाएगा, यहाँ से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो ये कटेगा यहाँ से x², क्योंकि जब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो यहाँ से x³ आ जाएगा और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा -3x² और ये बटे में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आपस में चिन्ह बदल के ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। यहाँ से बचेगा -4x +12। अब इसमें जब भाग देंगे तो ये जाएगा -4 पेड़ में जाएगा, क्योंकि -4 को गुणा जब इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा और इसको हम यहीं पर लगा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा -4x और माइनस माइनस हो जाएगा +12, यानी जब इसको काटेंगे तो नीचे से ही पूरा कट जाएगा। यहाँ से काट के चेक कर लेंगे, हम यहाँ से काट देना है इसको,
ये कट के आ जाएगा 0, यानी शेषफल जो है वो 0 आ जाएगा। तो शेषफल से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ सिर्फ भागफल देखेंगे। भागफल दिया है x² - 4, ये दिया है x² - 4। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सूत्र बनेगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ से सूत्र देखेंगे तो बनेगा a² - b²। उसी पर इसको लिख लेंगे x + 2 और x - 2। यही जो आपसे पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से पीछे देखेंगे तो यही पूछ रहा है, भागफल का गुणनखंड कीजिए। x आगे देखेंगे तो क्वेश्चन जो दिया है, अगला नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं और अल्फा² + बीटा² = 24 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको इस तरह से कर लेंगे, इसको यहाँ से चलिए कर लेते हैं। बहुपद दिया है k x² - के 2x और प्लस के 4, और यहाँ से अल्फा और प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस के b/a और बराबर में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा और बटे में k, क्योंकि यहाँ पर एक बार माइनस लेंगे कोष्टक में और फिर बाहर एक बार माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका c/a, यानी कि 4 बटे में k। ये आपका अल्फा इंटू बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से आ जाएगा, दोनों मान। यहाँ से आगे आप अल्फा² + बीटा² का सूत्र लिख लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा² प्लस का बीटा² बराबर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से मान रखेंगे तो इसका मान जो दिया है वो दिया है 24, बराबर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान आपने पीछे निकाला था, वो था आपका 2 बटे में k का, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस में 2 × 4 बटे में k। अब यहाँ से इसका निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24, बराबर में हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे में k², फिर माइनस हो जाएगा 8 और बटे में k। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24, बराबर में हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा k², ये हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा 8k। अब यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 24k² बराबर में 4 माइनस के 8k, और यहाँ से 4 से जब दोनों पक्ष हम भाग देंगे, 4 से भाग देने पर, यहाँ से लिख लेंगे 4 से भाग देने पर, और यहाँ से जब 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 नहीं होगा, 6 चौको 24 होगा, तो हो जाएगा 6k² बराबर में हो जाएगा, यहाँ से इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा, ये तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और माइनस में 2k हो जाएगा, 1 माइनस के 2k, यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6k² प्लस के 2k और माइनस के 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसका गुणनखंड बना लेंगे, और यहाँ से देखेंगे तो इसका नॉर्मली जो आप गुणनखंड बनाते हैं एलसीएम लेकर, उस तरह से इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, तो इसको सिरधाराचार्य के सूत्र पर लिख लेंगे। यानी सबसे पहले यहाँ से मान लीजिए आप b² - 4ac से यहाँ से इसका मान निकालेंगे और सीधे उसमें फार्मूले में रख देंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2, b² 2 माइनस 4 गुणे a का मान 6 और गुणे c का मान -1, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 चौको 24, यानी कि ये मान जो होगा वो हो जाएगा आपका 28, यहाँ से आपका मान हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट सूत्र लिख लेंगे, यहाँ से -b, ये होता है x = -b प्लस माइनस √b² - के 4ac/में होता है 2a।
अब यहाँ से b का मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ से प्लस माइनस लिख लेंगे। और अभी अपने पीछे जो है मान निकाला था b² - 4ac का 28। अब 28 और बटे में लिख लेंगे 2 गुणे a का मान 6 और यहाँ से मान जो देखेंगे तो ये होगा -2 प्लस माइनस 28 को लिख सकते हैं 2√7 यानी 2 दूनी 4 7 चौको 28 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा आपका 12। यहाँ से लिख लेंगे 12 और यहाँ से आगे लिख लेंगे आप, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको। ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -1 और प्लस माइनस ये हो जाएगा √7 और बटे में हो जाएगा आपका 12। इससे इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7 और बटे में 6। अब इसी मान को एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार ले लेंगे आपको माइनस में। तो यहाँ से 2 मान आ जाएगा। पहला मान यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस √7 और बटे में 6 और दूसरा मान जो आपका आएगा -1 माइनस √7 बटे में 6। ये आपका 2 मान आ जाएगा और यही 2 मान आपसे पूछा भी गया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है, अगला आपका ये क्वेश्चन दिया है px = दिया है इतना और इसके शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा और आपको नहीं आएगा तो भी कमेंट में बताइएगा। हम इसको या तो शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे या फिर किसी तरह से हम आपको इस क्वेश्चन को या फिर कमेंट में ही बता देंगे या फिर किसी शॉर्ट वीडियो में बता देंगे। इसको आप कमेंट में बताइएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।